दे नेल्ड देयर ओन गॉड इन द क्रॉस। तो वहां से क्या हुआ, ह्यूमैनिटी का बाय डिफॉल्ट पोजीशन चेंज कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे लोगों को डीह्यूमनाइज करना आसान हुआ। Once the process of dehumanization is complete, कि ये लोग नजस है, डर्टी है, कुत्ते हैं, गधे हैं, अगेन आई एम कोटिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर्स, तो जब डिह्यूमनाइज कर देते हो तो उनको फिर मारना आसान हो जाता है। रेडीमेड होलसेल तरीके से लोगों को खत्म कर देना, एक सभ्यता को खत्म कर देना, ये अब्राहमिक डॉक्ट्रिन से अच्छा किसी को आता नहीं। उनका होता था कि हमें एक बड़ा एम्पायर बनाना है, लोगों का खून चूसना है, तो कैसे खून चूस सकते हैं, ठीक है, उनको एक सर्वाइल बना दो कि लोग क्वेश्चन ना करें। वो सर्विलिटी लाने का एक तरीका अब्राहमिक। हिंदू सिविलाइजेशन के पिछले 1300 साल के इतिहास में कई ऐसे पहलू हैं जिन्हें इतिहास के पन्नों में दिखाया ही नहीं गया, और उसी में से एक ऐसा पहलू है हिंदुओं के खिलाफ की गई संगठित हिंसा, उनका नरसंहार और हिंदू जनता की अस्मिता को कुचल के किए गए जबरन धर्म परिवर्तन। और उसके बाद लिखे गए भ्रामक इस्लामो लेफ्टिस्ट इतिहासकारों ने इस पहलू को सिर्फ छिपाने का ही नहीं बल्कि इन आक्रांताओं को उदारवादी दिखाने का भी काम किया। विजीत प्रशांता जी की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ हिंदू मीसिया एंड हिंदू जेनोसाइड्स इसी छुपाए गए सच को सामने रखती है। इससे हमें ये भी समझ आता है कि कैसे हिंसा की ये कहानी हर शताब्दी में और भी ज़्यादा दर्दनाक होती जाती है। ये पुस्तक मनुष्य को भीतर से पूरी तरह झंझोड़ देने वाली पुस्तक है। वो हमें बताते हैं कि इतिहास के कुछ चैप्टर्स को कैसे हमसे छुपा कर रखा गया, जिससे हिंदू जेनोसाइड की इस श्रृंखला को कोई समझ ही ना सके, और आज भी समाज में हो रही उसी तरह की गतिविधियां हम देख ही ना पाए। इस मंथन पॉडकास्ट में हम उनके साथ समझेंगे हिंदू मीशिया क्या है, ये हिंदू जेनोसाइड का पैटर्न क्या है, और कैसे इन सब का प्रभाव आज के भारत में भी दिखाई देता है। आज का एपिसोड एक और इम्पॉर्टेंट रिमाइंडर है कि क्यों भविष्य को लिखने के लिए इतिहास को जानना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अभी करंट जो इंडिया में मुस्लिम्स हैं या पाकिस्तान में है, उसमें अशरफी कितने होते हैं? यहाँ पे जैसे जो मुफ्ती बनता है, मौलाना बनता है, वहाँ पे अभी भी ये पासमानदारों का कोई प्रवेशाधिकार नहीं है, उनको अभी भी घुसने नहीं दिया जाता। जो थियोलॉजी है पूरा अशराफ कंट्रोल करता है। जौहर इसलिए करती है क्योंकि जो इस्लामिक आर्मी है, दे यूज्ड टू प्रैक्टिस नेक्रोफिलिया, व्हिच इज बेसिकली रेपिंग द डेड पीपल। अभी भी पाकिस्तान में ये चलता है।